भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देश मजबूत रिश्ते का नया अध्याय लिख रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच में कई समझौते भी हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत में जिन समझौतों पर सहमति बनी उनमें हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, खाद्य सुरक्षा, शिप बिल्डिंग, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जैसे मुद्दे शामिल रहे। इसके साथ ही पुतिन ने ऐलान किया कि वो भारत को तेल की सप्लाई जारी रखेंगे, भारत को ईंधन देते रहेंगे। जाहिर है कि इस ऐलान से ट्रंप की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहे थे। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ तक लगा दिया गया था, लेकिन भारत और रूस दोनों ने ये साफ कर दिया कि अमेरिकी दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं। इसके साथ ही पुतिन और पीएम मोदी के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई, जहां पीएम मोदी ने एक बार फिर से शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं है, बल्कि शांति का हमेशा पक्षधर रहा है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात भी कही। हालांकि इन सब के बीच अब सवाल है, पीएम मोदी ने जो शांति का संदेश दिया उसका रूस यूक्रेन जंग पर असर क्या होगा। भारत को तेल की सप्लाई जारी रखने के ऐलान के बाद अब अमेरिका क्या करेगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भारत और रूस की दोस्ती की डोर कितनी मजबूत है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री को पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। ये तस्वीरें भारत और रूस की दोस्ती की नई उड़ान की कहानी बयां कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ उनका स्वागत हुआ। पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। फिर पुतिन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित फोटो सेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद पुतिन राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और राजघाट पर बापू को नमन कर पीएम मोदी के साथ वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचे। हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की वार्ता शुरू हुई, जहां लंबी बातचीत के बाद भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए। कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता हुआ, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर डील हुई, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर रूस और भारत के बीच एग्रीमेंट हुआ, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता किया गया, फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है।
भारत और रूस के बीच हुई डील की जानकारी देकर पीएम मोदी ने भारत और रूस के रिश्ते नए शिखर पर पहुंचने का संदेश दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन से रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी बात की और पूरी दुनिया को बताया कि भारत इस मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं बल्कि भारत शांति का पक्षधर है। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे हाँ जी भैया, सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ने की बात कही। वहीं पुतिन ने भी भरोसा दिया कि वो हर कदम पर भारत के साथ हैं। साथ ही ट्रंप के दबाव को दरकिनार कर ऐलान कर दिया कि भारत को तेल और ईंधन की सप्लाई जारी रखेंगे। We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant. पिछले 2 साल में रूस से भारत ने बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है। 2019-20 में रूस से भारत सिर्फ 1.7% तेल खरीदता था। 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 2% हुआ। 2022-23 में इन आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी हुई और भारत ने इस साल रूस से 23.1% तेल खरीदा। 2023-24 में 33.4%, 2024-25 में 35.2% और 2025-26 में 32.3% कच्चा तेल रूस से खरीदा गया। लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी और अब भारत और रूस दोनों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे जो कर ले, रूस की ओर से भारत को तेल की सप्लाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारत और रूस के बीच हुए समझौते के बाद में पीएम मोदी ने भारत मंडपम में बिजनेस फोरम को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पिछले साल दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार को $100 अरब तक करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हम इस संकल्प को समय से पहले ही पूरा करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन,
को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन भी किया गया, जहां पर पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के पास में बैठे हुए दिखे, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जब जब इस तरह के डिनर या फिर इस तरह के मीट्स आयोजित होते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और बॉडी लैंग्वेज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती, गहरी दोस्ती की तस्वीरें दिखाती हुई नजर आई। इन तस्वीरों पर सिर्फ भारत और रूस की निगाहें नहीं बल्कि अलग अलग देशों की भी निगाहें हैं। व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ठीक बराबर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये डिनर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। तो ये भारत दौरा व्लादिमीर पुतिन का और इसका इम्पैक्ट भारत और रूस के संबंधों पर क्या, इसे और ज़्यादा करीब से समझने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान। मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह जी जुड़ गए हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और थोड़ी देर में फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ में जुड़ेंगे, प्रदीप कपूर जी भी। सर, आपका बहुत स्वागत। SVP सिंह जी, पहले मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन भारत आए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती अलग अलग तरीके से सामने आई, फिर चाहे वो बॉडी लैंग्वेज है या साथ में बातचीत है, और सबसे बड़ी बात ये भारत और रूस के रिश्तों को और गहरा करता हुआ ये दौरा, भारत को इससे क्या मिलेगा इन फ्यूचर? देखिए, भारत और रूस की एक जो पार्टनरशिप या रिलेशनशिप कह लें, ये रिश्ता बहुत गहरा है। आज़ादी के बाद ही रूस के साथ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो हमने अडॉप्ट की थी, रूस की तरफ हमने रुख अपनाया था, और हमारे स्टील प्लांट्स और ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रूस का बहुत बड़ा हाथ था। उस समय ये USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे। तो रूस के साथ पार्टनरशिप बहुत रही। 1971 की जो ट्रीटी हुई थी फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, 30 ईयर्स, 30 साल की थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जब 1971 की इंडो पाकिस्तान लड़ाई हुई, उसमें USSR का बहुत ही अहम रोल रहा कि अमेरिका की 7th फ्लीट भी पीछे रह गई, और ईस्ट पाकिस्तान में जब हमारे ऑपरेशन हुए तो उस समय सोवियत यूनियन ने 3 बार ही वीटो किया था UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई रेजोल्यूशन के लड़ाई रुके। सो वो भारत जो हमारी सभ्यता है, हम भूलते नहीं कि ट्रस्टेड फ्रेंडशिप हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अभी आगे बढ़ते हैं। जब पिछले 25 साल में, ये अभी 25 ईयर्स हो गए जो हमारी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, 2010 में प्रिविलेज्ड स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई रशिया के साथ, तो बहुत आगे कदम बढ़ते रहे। हमें ये सामने रखना चाहिए कि पुतिन साहब जो हैं प्रेसिडेंट, वो भी 25 साल से ही राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने हमारे भी 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह साहब और अभी मोदी साहब के साथ। वो भारत को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जहाँ तक मोदी साहब का सवाल है, देखो 2001 में वो गए थे रूस, उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो पुतिन को मिले थे, और उसी समय से इनका रिश्ता बहुत नजदीकी हुआ, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और एज हेड्स ऑफ स्टेट उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं दोनों लीडर्स, और भारत को ये बहुत सूट करता है। अभी हमारे को रूस से क्या मिल सकता है? हाँ। देखो, सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ा एंकर रिलेशनशिप है वो है डिफेंस रूस के साथ। दूसरा है अभी एनर्जी बहुत महत्व रखने लग गई है। पिछले जब खास करके जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, तो अभी जब 2.3% ही होता था हमारा ऑयल इंपोर्ट, अभी 37% तक भी गया था हमारा ऑयल इंपोर्ट रूस से, और डिस्काउंटेड प्राइस में मिला। हमारी इकोनॉमी को बड़ा फायदा रहा। हमने वो उसको रिफाइन करके यूरोपियन देश अमेरिका को भी बेचा है। तो ये जो हमारी 2 चीजें हैं बहुत महत्व रखती है। तो उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐसी भी एरियाज में रूस के साथ कोऑपरेशन है। तो रूस एक अभी जो देश है, यूरो एशियन देश गिना जाता है, यूरोप में भी, एशिया में भी।
भारत के लिए कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया मिलती है। और इस कनेक्टिविटी में पहले बोलूंगा, देखो INS जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है, जो कि ईरान से जाएगा थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हमें कनेक्टिविटी देगा रूस के साथ। तो ये एक भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और बेशक अमेरिका ने कुछ रुकावटें डाली थी छाबार पोर्ट पे, पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही ये अपना चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर भी आगे बढ़ रहा है। हाँ। उससे अच्छा मेजर जनरल से एक बात और, जैसे अभी रूस की संसद में प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के रक्षा बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ जैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, भारत के हथियारों की बड़ी चर्चा रही, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बड़ी चर्चा रही। अब ये जो दौरा है ये भारत के लिए और ज़्यादा मजबूती देने वाला तो होगा ही, लेकिन अब पाकिस्तान की निगाह या फिर चीन और बांग्लादेश का भी जिक्र कर लेते हैं, वो इस दौरे को कैसे देख रहे होंगे? और साथ ही ये जो रक्षा बेस वाली चीज़ है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, अभी रूस की पार्लियामेंट डूमास ने पास किया था चंद एक दिन पहले ही इस विजिट से कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी रूस और भारत की को हमारे को ऑफर आया, उसी लाइंस पर जैसे चीन के साथ है। तो एक चीन इसको नोटिस कर रहा है। चीन क्या बोलता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये हथियारों के बारे है, ये एनर्जी के बारे है, ये उनको दो मुद्दे हैं चीन के, तो इंटरफेयर नहीं कर रहा चीन इसके ऊपर। अगर हमारी अनलिमिटेड पार्टनरशिप जैसे चीन के साथ है रूस की हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि भारत को इसका काफी फायदा है। बेशक अमेरिका की लाइकिंग के लिए नहीं रहेगा, बट इसमें क्या है कि आप जानते हैं रिक रशिया इंडिया चीन की भी एक पार्टनरशिप एक्सेस की बातचीत होती है, और ये 1990 में शुरू की थी जबकि वो रूस के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो वो ये जो पार्टनरशिप अभी जो है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत बदल गई है, ये बहुत महत्व रखता है। और मैं इसलिए बोलता हूं कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि दिस इज द एशियन सेंचुरी। अगर ये एशिया की सेंचुरी है और रूस यूरो एशियन पावर है, यूरोप उनको काफी हद तक बरखलाफ रहता है, डिसोन करता है, तो देन रिक एक बहुत महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप मैं समझता हूँ भारत को इसको आगे बढ़ाना चाहिए रूस के साथ हाथ मिलाते हुए। और तो मेजर जनरल सिंह, अगर हम रूस से, वैसे तो रिश्ते पहले ही मित्रता वाले हैं और ज़्यादा गहरे हो रहे हैं बाय द टाइम, और व्लादिमीर पुतिन का यूँ आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना, और जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो तमाम पॉजिटिव बातें हमने सुनी ही हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि अमेरिका लगातार प्रेशर बनाता रहा भारत के ऊपर रूस से अलग अलग व्यापारिक डील्स को लेकर, खास तौर से तेल को लेकर, अब जब पुतिन ने कह दिया बेरोक टोक हम तो ये जारी रखेंगे, भारत पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर चुका था, तो इन फ्यूचर क्या अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आप देख रहे हैं क्या? इंटरफेरेंस हो रही थी तो मैं आपकी बात समझ नहीं सका। जी, मैं ये पूछ रही हूँ मेजर जनरल सिंह कि जिस तरीके से पुतिन का ये दौरा है, अमेरिका की भी तो नजर होगी इस पर। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेशर बनाते रहे भारत पर कि रूस से व्यापारिक डील मत करो या ईंधन मत खरीदो, तेल मत खरीदो, पुतिन ने साफ कर दिया इस दौरे के बाद में कि हम तो रोक टोक भारत को ये सप्लाई जारी रखेंगे। भारत ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। अब अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन फ्यूचर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर भारत पर आप देख रहे हैं क्या इसके बाद? देखिए, अमेरिका ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस विजिट के ऊपर रहा है और रहेगा भी, क्योंकि पहली बात अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से फासला बढ़ जाए उसका, रूस और भारत की नजदीकी ना रहे। और इसको अगर हम मद्देनजर में रखें तो जो टैरिफ लगाए हैं, हमारे को 25% पेनल्टी लगाई है, ओवरऑल 50% टैरिफ लगा है, क्योंकि हम रूस से तेल लेते हैं, तो वो भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दिखाते हुए आगे बढ़ाते रहे हैं। पर भी जो सैंक्शंस आए हैं, जरूरी बात है कि कुछ हमारी जो इम्पोर्ट्स होगी ऑयल में कम होंगी, पर जो हमारी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो भी बहुत महत्व रखती है। बेशक इस समय जो कि
समय में रिलेशनशिप में काफी कठिनाइयां आई हुई हैं, खास करके टैरिफ के ऊपर। खास करके जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। बेशक वो क्रिप्टो करेंसी डिप्लोमेसी थी, या उन्होंने उनके चीफ आर्मी चीफ मुनीर को ज्यादा ऊपर बढ़ाया, तो उसमें रिलेशनशिप में फर्क आया है। और सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काफी बदलाव आ गया है, अगर हम बांग्लादेश का भी अकाउंट रखें तो अमेरिका इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है कि अभी रूस, इंडिया और अमेरिका इस वक्त तो और ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भारत के रूस से जो रिश्ते गहरे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए तो दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग देश बड़ा गहरी निगाहों के साथ देख रहे हैं, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप। और चूंकि युद्ध के बारे में भी जिक्र हो रहा था कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध अगर रुकता है तो उसका क्रेडिट पीएम मोदी को जाएगा, क्योंकि इस दौरे से पहले यूरोपीय देश लगातार ये दरख्वास्त कर रहे थे पीएम मोदी से कि प्लीज पुतिन से बात कीजिए। मेरे साथ में बात करने के लिए प्रदीप कपूर जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। आप किस तरीके से देख रहे हैं पुतिन के इस दौरे को? आप हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए। एक पैराडाइम शिफ्टिंग विजिट है। अभी तक जो चल रहा था वो ये था कि अगर भारत और यूएस का जो रिश्ता है, वो डिफाइनिंग पार्टनरशिप हो सकता था 21वीं सदी का। अब जो अमेरिका ने स्टेप्स लिए, जो एक्शंस लिए हैं टैरिफ्स पे, जैसे हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे, H1B वीजा पे, बहुत सारे इश्यूज पे जो दोनों देशों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, उससे हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। हमारा दोनों देशों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री रिलेशंस में, डिफेंस कोऑपरेशन में, जो वहाँ पर आईसेट था, जो इनिशिएटिव्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, तो हर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो हर दृष्टिकोण से जब देख रहे थे हम, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है यूएस में, वॉशिंगटन डीसी में, वो बिल्कुल अलाइंड थी कि अगर अमेरिका को फ्यूचर के थ्रेट परसेप्शंस का सामना करना है, जो चाइना का बढ़ता हुआ थ्रेट उनको होते जा रहा है, जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट का थ्रेट होते जा रहा है, जो वोकिज्म का थ्रेट बढ़ते जा रहा है, जो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लिबरल्स का थ्रेट बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए उनके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्युनिटी में, थिंक टैंक्स में, एकेडेमिया में, सारा इंटेलिजेंस में ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि अगर भारत के साथ मिलके यूएस आगे बढ़ेगा तो ही कुछ पॉसिबिलिटी है इन सब चैलेंजेस को मीट करने के लिए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका को, बट वो मुकाबला नहीं कर सकते। अगर चीन और रशिया और ईरान और पाकिस्तान और जो भी उल्टे सुल्टे नॉर्थ कोरिया वगैरह देश हैं, वो अगर एक तरफ हो जाते हैं तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को उनका सामना करना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। अब उनको ये समझ आ गई थी कि अगर भारत आ जाए उनके साथ मिलजुल के काम करने के लिए, तो उस दृष्टिकोण से वो इंटरऑपरेबिलिटी कर रहे थे, डिफेंस एरिया में एक्सेट्रा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे बहुत एक्टिवली। और बहुत ज्यादा डेलीगेशंस आ रहे थे यूएस से इंडिया जा रहे थे, बहुत ज्यादा डेलीगेशंस आ रहे थे इंडिया से यूएस, तो आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह रिश्ता बढ़ते जा रहा था। मोदी और ट्रंप का भी रिश्ता बहुत अच्छा था। फिर उसमें गड़बड़ ये हो गई कि जैसे पाकिस्तान के जो मुल्ला चीफ हैं, जो आसिम मुनीर, उनको व्हाइट हाउस में बुलाना, उनको लंच पे एंटरटेन करना, उसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को कहना कि आप भी शामिल हो जाइए। ऐसी चीजें डिप्लोमेसी में मैं 30, 35, 40 साल रहा हूँ, कभी नहीं किसी देश को देखा करते हुए कि एक सबसे पावरफुल कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो एक तुच्छ देश जो फेलिंग स्टेट है ऑलमोस्ट, उसके आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला के उनको लंच पे एंटरटेन कर रहा है, और फिर भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आप भी आ जाइए ताकि आपस में बातचीत हो सके और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
तो ऐसी हरकतें जो पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी, हाँ, ऐसी हरकतें होने लगी। और फिर उन्होंने उसका कहा कि अच्छा आप- खासा खमियाजा भी तो अब सामने आ रहा है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना नुकसान भी है, और ऑन अ लाइटर नोट बातें अब इस तरह की भी हो रही हैं कि भाई पुतिन के इस दौरे के बाद में अगर वो रूस यूक्रेन का युद्ध जरा भी रुकता है या थमता है तो सारा क्रेडिट पीएम मोदी को चला जाएगा। फिर वो जो डोनाल्ड ट्रंप होड़ में रहते हैं नोबेल प्राइज लेने के और सीज फायर का क्रेडिट लेने के, वो उनके हाथ से भी जा सकता है। बाकी सब नुकसान तो है ही, एक्स्ट्रा प्रेशर का भी भारत पर किसी तरीके से कोई असर हुआ नहीं। भारत मजबूत देश है, उभरता देश है और तटस्थ रहता है अपने फैसलों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। मेजर जनरल सिंह, प्रदीप कपूर सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है।